चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 4th यूनिट बीकॉम फाइनल ईयर फर्स्ट सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके अंदर जो है कॉस्ट शीट है। सबसे पहले यूनिट कॉस्टिंग और जो है अपने जॉब कॉस्टिंग का यूनिट है। कॉस्ट मतलब कितने में प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा, तो अपने को कॉस्ट शीट बनाने का है। एग्जाम्पल है अपने को, एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल जो है अपने को क्या बोलते हैं, समोसे बना रहे हैं। समझो इतने मटेरियल से जो है समोसे तैयार हो, तो आपका पर समोसा कॉस्ट क्या आ रहा। अब उसमें सब चीज़ें इंक्लूड होते, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या ले रहे, समझे। तो मैदा कितना लिए, अब वो जो उतने इंग्रेडिएंट्स से अपन 100 समोसे बनाए समझो, तो मैदा कितना लिए डिवाइडेड बाई 100, तो एक समोसे में कितना मैदा यूज़ हुआ आपको मालूम। जो जितने भी बड़े बड़े होटल्स वगैरह सब चलते यही बेस पे चलते, उनको मालूम रहता। बेकरी में एक जो बिस्किट बनता उनको मालूम रहता वो बिस्किट कितने का पड़ा सुनो अंदाज़ा। उसके बाद में उसके ऊपर जो भी आप मशीन का खर्चा आ रहा, मशीन आवर में देखिए अपन कैसा कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा लेबर पे क्या पे हो रहे हैं, तो पर बिस्किट बनाने पे, पर समोसा बनाने पे लेबर का खर्चा क्या आ रहा, ऐसी करके सारे खर्चे उसके अंदर हो रहा। उसके बाद फिर वो बन गए बाद फिर सेल भी होता, सेल के टाइम पे फिर खर्चा होता, या तो एडवर्टाइजमेंट होता, या कमीशन होता, या कुछ और चीज़ें भी होते। तो ये सारे चीज़ों का जो है अपने को इसके अंदर अपना प्रॉफिट मालूम होता, अंदाज़ा प्रॉफिट कितना आ रहा। क्योंकि पर पीस आपको मालूम होगा 15 रुपये में समोसा बिकता, आपको 13 रुपये 12 रुपये में बन रहा होगा, तो आपको जब मालूम होता आपका 3 रुपये का एक पीस का मालूम करे, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया 7500 यूनिट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। को एक प्रोडक्ट है उसके 7500 यूनिट्स बना रही कंपनी, ठीक है। उसमें 7000 यूनिट सोल्ड एट ₹7 पर यूनिट, 7 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 7 रुपये के हिसाब से 7000 यूनिट्स बेच रहे हैं, ओके। कितने हो गए भाई, 7 × 7000, दैट विल बी 49,000 का सेल। और अपना ये याद रख लो फिगर अपना 49,000 का सेल हो रहा है। इसको मैं वर्किंग नोट्स में ले लेता हूँ। चलिए यहाँ पे वर्किंग नोट्स मेंटेन करेंगे अपन। 7 × 7000 ये अपना जो है 49,000 का क्या हो रहा, सेल, ये याद रखो, डन। उसके बाद में मटेरियल कंज्यूम 26,000 का मटेरियल यूज़ हो रहा वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। ये क्या बना रहे हैं अपन, 7500 यूनिट्स, बाद में उसमें से 7000 बिक रहे। फिलहाल 26,000 का जो खर्च हो रहा अपना मटेरियल का, वो 7500 यूनिट तैयार करने में हो रहा, ये दिमाग में रखो। डायरेक्ट वेजेस जो भी बनाने में आपके वेजेस हो रहे हैं इसमें 7800 के। वर्क ओवरहेड ये क्या है, फैक्ट्री के दूसरे खर्चे भी आते, कुछ भी हो सकता, मेंटेनेंस हो सकता, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो सकती, मशीन यूज़ कर रहे हो सब। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में 2200 रुपये खर्चा बैठ रहा। ऑफिस ओवरहेड प्रोडक्ट के बाद में क्या है अपने को, ऑफिस के भी खर्चे आते, ठीक है। ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं उसके भी सैलरी अकाउंटेंट को दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, वो भी तो प्रोडक्ट में से जाएंगे ना पैसे। ऑफिस ओवरहेड इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। ये क्या है आगे समझाओ। एंड सेलिंग ओवरहेड, अब बेचने पे भी खर्चा आ रहा अपने को, 25 पैसे पर यूनिट बेच जो है ना अपन, कमीशन हो सकता, किराया, कुछ भी हो सकता, सेलिंग पे भी खर्चा आ रहा। कंपाइल अ कॉस्ट शीट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट फॉर द मंथ। कॉस्ट कैसा कितना पड़ रहा और आपका प्रॉफिट कितना आ रहा, ये दो चीज़ फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, याद रख लो, आगे के पूरे प्रॉब्लम्स में यूज़ हो रहा। यहाँ मटेरियल और वेजेस ये दो को ऐड करें तो जो अमाउंट आया उसको बोलेंगे अपन प्राइम कॉस्ट। अकाउंट में क्या बोलते हैं उसको, प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री के खर्चे, वर्क ओवरहेड का मतलब होता फैक्ट्री के खर्चे, वो ऐड करने के बाद जो आया कॉस्ट उसको वर्क कॉस्ट बोलते, ठीक है। उसमें वो ऐड करने के बाद फिर ऑफिस के खर्चे, ऑफिस ओवरहेड जब ऐड कर लेंगे उसमें, इसमें अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मालूम हो जाता, इतने में माल अपने को तैयार हो रहा, ये अपने माल का कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसमें क्या बोल दिया उन्हें अपने को, ये पूरे कितने यूनिट हो गए, 7500, ठीक है।
उसके बाद का नीचे, ये 3 तो फिलहाल याद रख लो। प्राइम कॉस्ट, मटेरियल और वेजेस ऐड करने पे जो बनेगा वो रहेगा प्राइम कॉस्ट। चलिए अब यहाँ से आएंगे अपन। सबसे पहले क्या दिया उन्हें, मटेरियल 26,000 का यूज़ कर रही, ये टोटल डिवाइडेड बाई 7,500, तो पर यूनिट पे आपको मटेरियल कितना लग रहा है वो मालूम है यहाँ पर। उसके बाद वेजेस 7,800 डिवाइडेड बाई 7,500, सिंगल यूनिट का पीस का आपको यहाँ पे आ जाता कॉस्ट पर यूनिट। अब ये दोनों को ऐड कर लो, आपको आगा प्राइम कॉस्ट। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर में जाना है आपको हमेशा। उसके बाद आएंगे आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स या फिर वर्क ओवरहेड्स। वर्क ओवरहेड कितना दिया आपने को 2200, इसको भी क्या करेंगे अपन यूनिट में डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 7,500। दोनों को ऐड कर लिए तो आपको जो आया उसका नाम रहेगा वर्क कॉस्ट। उसके बाद उन्हें क्या दिया, ऑफिस का वैल्यू नहीं दिया, 15% वर्क कॉस्ट पे चार्ज कर लो अराउंड, तो आपका वर्क कॉस्ट है 36,000, उसका 15% हो रहा 5,400, ठीक है 5,400। इसका भी अपन निकाल लेंगे। इसको ऐड करने के बाद जो आया वो है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबका अपन वर्क कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते चलेंगे। अब ओपनिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं दिया था, पहले से था, बल्कि अगर पहले से था सो रहा तो इसमें ऐड कर लेते थे, फिलहाल नहीं है। अलबत्ता क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि अब इसमें से बिक रहा कितना अपने को, बच रहे कितने, वो क्लोजिंग स्टॉक होता जो फैक्ट्री में माल बच जा रहा। तो अपन 500 की वैल्यू निकाल लेंगे। 500 की वैल्यू कैसे आएंगी अपने को, जो है यहाँ पे देखो 41,400 कितने का, ये 7,500 यूनिट का कॉस्ट पड़ रहा, और अपने को कितने का होने का है 500। ये डिवाइड करें तो सिंगल का कॉस्ट आ जाता अपने को इंटू 500। वैसे भी सिंगल का कॉस्ट है अपने पास, इससे भी 500 को डायरेक्ट इंटू कर ले सकते हैं अपन, या नहीं तो फिर इसको डिवाइड करके भी इंटू कर ले सकते हैं। 2,760 का माल फैक्ट्री के अंदर ही है, वो रहेगा अपना क्लोजिंग स्टॉक, वो इसमें से लेस कर लेंगे। तो जो बचा ये अपना फ़िलहाल बेचने का है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये है 7,000 यूनिट्स के। ये पैसे किसके रहेंगे, 7,000 यूनिट्स। इसको 7,000 से डिवाइड करें तो ये आता अपने यहाँ से 7,000 यूनिट्स हो गए, 500 का निकाल दिया अपन यहाँ पे अमाउंट। यहाँ से अब अपने पास सिर्फ दिमाग में क्या रखेंगे, 7,000 यूनिट्स का कर रहे हैं अपन। उसके बाद में यहाँ पे देखो सेलिंग ओवरहेड दिया था उन्हें 25 पैसे, तो 7,000 यूनिट पे चार्ज करना है अपने को, तो 7,000 से इंटू कर लिए तो 1,750 रुपये कमीशन दे रहे हैं समझो दिमाग में, तो वो भी तो ऐड होगा ना खर्चे में अपने, तो ये होगा 40,390। अब इतना माल बेच रहे हैं अपन, 40,390 अपने को पड़ रहा, कॉस्ट इतना पड़ा, कमीशन इतना पड़ा, तो माल कितने का 40,390 का टोटल कॉस्ट ऑफ सेल गुड्स का अपने को पड़ गया, या टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। बेच रहे हैं कितने में, याद है शुरू में बोला था मैं, तो पड़ रहा माल 40,390 में, और बेच रहे हैं अपन उसको 49,8,610। ये हो जाएगा अपना प्रॉफिट फॉर द ईयर। आगे समझ में, यहाँ से जो भी करेंगे पूरे डिवाइडेड बाय 7,000 करेंगे, पूरे जितने भी कर रहे हैं, ऊपर से 7,500 करे थे ना, ये पूरे डिवाइडेड बाय 7,000 कर लेते हैं। ये आपका ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझ लो। आगे प्रॉब्लम्स पूरे ऐसी थे, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होते जाते, बस इजी है, ज़्यादा वो नहीं, ठीक है।